सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एफएमसीजी सेक्टर का चार्ट। उसका चार्ट हम डिस्कस करेंगे, कुछ स्टॉक डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेक्टर वाइज भी इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज है, वो हम कैसे ढूंढ सकते हैं, उसका प्राइस एक्शन समझना कितना जरूरी है वो मैटर करता है। बट उसके पहले एक बात बता दूं, अभी का प्राइस एक्शन जो मार्केट में लाइव चल रहा है ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कि मार्केट में 5 दिसंबर को जो ये रेड कैंडल आई थी, एक डिमांड सप्लाई ओपन करके चली गई थी ये रेड कैंडल, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद मार्केट में, अगर आप मेरा एनालिसिस फॉलो कर रहे हो, तो मार्केट एक वही रेंज में गया हुआ है, क्योंकि डिमांड सप्लाई यहाँ पे क्रंच हो गई है, इनबैलेंस हो चुका है यहाँ पे। तो लिक्विडिटी इतनी ज्यादा ऊपर नीचे आ नहीं रही है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ, एंड वी आर नॉट लुकिंग फॉर एक्यूरेसी, वी आर लुकिंग फॉर प्रोबेबिलिटी। कि इफ यू लुक एट द बैंक निफ्टी में मल्टीपल ये सपोर्ट दिख रहे हैं 15 मिनट पे, और अगर यही चीज को 1 आवर में देखने जाओ ना, तो 1 आवर की 3 कैंडल का लो ऑलमोस्ट सेम है, कहीं ना कहीं नीचे से बाहर इसको होल्ड कर रहे हैं, मैं इतना बोल रहा हूँ। ठीक है। और दूसरी बात, कि अगर आप बैंक निफ्टी में एचडीएफसी वगैरह को हैवी वेट ले लो, अगर उन्होंने कल का यस्टरडे का हाई क्रॉस कर लिया, इट विल बी वेरी गुड फॉर द मार्केट। बट नी वी नेवर नो कि मार्केट क्या कर सकता है। बट आई एम जस्ट शेयरिंग एन इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन, इवन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट कि मार्केट क्या करता है। अभी तक नीचे से जितना हो सके उतना बायर्स होल्ड आउट कर रहे हैं, पर ऊपर से भी एग्रेसिव बायर आ नहीं रहे। सो लेट्स सी, इसको ट्रैक करते हैं। आई एम मोर इंटरेस्टेड अबाउट बैंक निफ्टी, क्योंकि उसका चार्ट थोड़ा क्लियर दिख रहा है इवन कंपेयर टू एनी अदर राइट नाउ। ठीक है ना। बट अभी बात कर लेते हैं एफएमसीजी की, सॉरी, हाँ, एफएमसीजी की बात कर लेते हैं। इससे पहले आपको पता होगा कि मैं अभी सेक्टर वाइज एनालिसिस क्यों कर रहा हूँ। हम लोग आईटी सेक्टर को ट्रैक कर रहे थे, फिर हम ऑटो सेक्टर को ट्रैक कर रहे थे, और उसमें मुझे काफी सारे ट्रेडर्स के मैसेज आए हैं कि सर इस तरीके के वीडियो बनाते रहना, क्योंकि सेक्टर वाइज जब एनालिसिस करते हैं ना प्राइस एक्शन का, तो बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखो, ये वेव है ना, ये वेव पूरा कैप्चर किया था। हम आईटी सेक्टर को यहाँ से ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया था, राइट। और अगर आपके पास पैसा तो बनेगा की एप्लीकेशन है ना, तो उसमें ये सब डेट्स जाके देख लो। ऐसा नहीं है कि कुछ मूव आने के बाद मैं बोल रहा हूँ, राइट। लाइव मार्केट में भी काफी सारी इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन में अपडेट देता हूँ, छोटे छोटे स्टेटमेंट में लोगों को याद करवाता रहता हूँ कि फिर नजर रखो वहां से। और मुझे सपोर्ट साइड से जब चीजें बाउंस करती है ना, वो अच्छा लगता है, रादर देन यहाँ, क्योंकि यहाँ पे हम कभी कई बार फंस जाते हैं। बट अच्छी बात यह है कि काफी सारे ट्रेडर को ये सब प्राइस एक्शन सीखने में मजा आता है, और मजा आना भी चाहिए। उसी तरह ऑटो सेक्टर को भी हम यहाँ से ट्रैक कर रहे थे, उसने भी एक अच्छा बाउंस किया, और काफी सारे स्टॉक में रैली दिखाई दी, और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली। अब बारी आती है, मेरा ध्यान पड़ रहा है थोड़ा सा एफएमसीजी सेक्टर पे। एफएमसीजी सेक्टर का ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, कि अगर आप देखो ना, तो यहाँ से एक बाउंस आया था, फिर करेक्शन होकर एक बाउंस आया था, तो ये बहुत अच्छे दो हमें एक सपोर्ट पॉइंट्स मिल रहे हैं, और यहीं पे ये सपोर्ट पॉइंट बना था। तो ये करीबन करीबन जून जून का एक सपोर्ट लेवल है, जो करीबन करीबन नवंबर में भी ये सपोर्ट बना था। अब क्या हो रहा है, अब आप देखना कि थोड़ा सा अब गया, थोड़ा रिकवर होके फिर से अब जा रहा है। नाउ देयर आर टू थिंग्स यहाँ पे, कि उसका सपोर्ट लेवल एकदम नजदीक है, ये गैप तो एकदम नजदीक है, राइट। सो इट्स अ गुड थिंग कि वो सपोर्ट लेवल के पास आ रहा है। वी कैन फील के बायर्स फिर से कनेक्ट होकर उसको एक और बाउंस देंगे यहाँ पे। दूसरी चीज, कि अगर सपोर्ट लेवल तक नहीं आया और इवन ये लेवल क्रॉस कर दिया ना उसने, देन ऑल्सो इट्स विल बी वेरी गुड। क्योंकि जनरली इतने बड़े करेक्शन के बाद इस तरीके की पैटर्न चालू होती है, कि भाई इस तरीके से कुछ सपोर्ट लेगा, धीरे धीरे फिर से आगे आएगा, या तो यहीं से ही अब एक, अगर अपसाइड एक लेवल स्टार्ट होगा, तो इस तरीके से एक लेवल स्टार्ट होगा। सो वी डोंट वांट टू स्पेक्युलेट, बट व्हाई वी आर इंटरेस्टेड, कि भाई ये सपोर्ट लेवल के नजदीक है ये सेट, तो इसको ट्रैक पे रखो। दो तीन यहाँ पे ऐसी पैटर्न बनेगी डेली बेस पे, जहां पे लगेगा मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है ना, इट विल बी वेरी गुड फॉर इंट्राडे, एंड इट विल बी वेरी गुड फॉर स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। और यही हुआ था ऑटो सेक्टर में, यही हुआ था आईटी सेक्टर में। अगर मैं आज भी, देखो मुझे ना ये वीडियो एक्चुअली कल बनाना था, कल बना रहा था, कुछ टेक्निकल इशू है ट्रेडिंग व्यू में, या तो चार्ट ही लोड नहीं हो रहे थे, दो तीन बार ऐसा हुआ, मैंने छोड़ दिया। बट यू विल सी कि अगर सेक्टर खुद एक सपोर्ट लेवल के आसपास है, राइट, यू विल सी कि उसमें ज्यादा पुट साइड शॉर्ट साइड नहीं होगा। कहीं ना कहीं मार्केट में आपको जो सेटअप मिलेंगे थोड़े बहुत अपसाइड के मिलेंगे। मार्केट अगर डाउन भी खुला है ना, तो वो रिकवर करने की ट्राई करेगा। एक बड़ी रेड कैंडल है ना, फिर भी वो देखो यहाँ से रिकवर करने का ट्राई किया। और इसका एक दूसरा एग्जांपल, अगर बायर्स लिटरली उस सपोर्ट जोन को अगर वो सपोर्ट करते हैं ना, यू विल सी कि जो हैवी वेट्स है, जैसे कि एफएमसीजी के हैवी वेट है, उसमें इंट्राडे बहुत जाएगा। और फिर बाद में न्यूज क्या आएगी बिजनेस चैनल पे, कि भाई आज एफएमसीजी सेक्टर ने मार्केट चलाया, आईटीसी 3% चला गया, टाटा कंज्यूमर 5% चला गया। वो अपने को पहले से मालूम होता है कि भाई यहाँ पे कुछ मोमेंटम सेफ्टी में हो रहा है, सो आई लुक फॉर द इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज ओवर हियर।
और लेट्स से कि टाटा कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, देखो कैसा बाउंस मारा। अब इसको तो हम इंट्राडे में पकड़ नहीं सकते, agreed, understand, but just we want to make sure कि we are aware about the sectorial जो प्रोसेस होती है, और उसमें हमारे पास कुछ कैंडल बेस्ड प्राइस एक्शन सिस्टम पड़ी है, तो उसका यूज करो। ऐसा नहीं है कि कोई सेक्टर में ब्रेकआउट हो रहा है तो सपोर्ट हो रहा है तो सर ने बोला था मैं रैंडम ट्रेड करना चालू कर दूंगा। नहीं नहीं, अगर आप कॉल साइड जा रहे हो, अगर आप लॉन्ग साइड जा रहे हो, ठीक है, सो यू नीड अ पैटर्न, यू नीड अ सेटअप, यू नीड अ स्ट्रेटेजी फॉर इट। उसके अलावा आप ये सब कर नहीं सकते। उसी तरह अगर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर देखो देखो, अगर वो डाउन खुला होगा ना तो भी एक नीचे से वो अप होगा पूरा, और एक रिकवर करेगा अच्छी तरह, देखो रिकवर करेगा। तो ये समझो ये सब होता है, और इस पे ध्यान रखो। और इस तरीके से मैं काफी सारे सेक्टर्स में आपको देता रहूंगा। और एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, देखो अगर आपको ये चार्ट एनालिसिस करना हो ना, यू विल सी के 4 आवर का चार्ट ले लेते हैं। 4 आवर के चार्ट में थोड़े वेव्स और पता चलते हैं। देखो किस तरीके से 4 आवर में मल्टीपल कैंडल ने सपोर्ट दिया है, उसको 3 कैंडल ने सपोर्ट दिया, राइट। यहाँ पे 4 आवर्स की 2 कैंडल ने सपोर्ट किया, फिर ये हाई रेंज आज उसने तोड़ा हुआ है, विच इज ऑल गुड। और इस रेंज के ऊपर रहता है वो तो और अच्छा है कि धीरे धीरे वहां पे बाइंग स्टार्ट होगा। सो लेट्स सी, शायद ये सपोर्ट फेल होगा, शायद ये और ज्यादा आगे चलेगा। हमें इस सेक्टर को थोड़ा वॉच लिस्ट में डालना है, इसमें जो हैवी वेट है उसको थोड़ा वॉच लिस्ट में डालना है। वहां पे आने वाले दिनों में अच्छी प्राइस एक्शन के सेटअप्स मिलते हैं हमें लॉन्ग साइड के, जहां पे हम रिस्क मैनेजमेंट अच्छी तरह से फॉलो कर सकते हैं, एंट्री अच्छी तरह से फॉलो कर सकते हैं, तो वो हमें करती रहेगी। ठीक है, समझ गया। और भी एक चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग बता दूं मैं, कि अगर कई बार क्या होता है कि जैसे कि निफ्टी है, ठीक है, निफ्टी है, वो हर बार कोई ना कोई सेक्टर की वजह से अप डाउन होता रहता है। आप बोलोगे कि आज बैंकिंग सेक्टर की वजह से निफ्टी चला ये। अब सोचो कि कोई हम सेक्टर एक ट्रैक कर रहे हैं जो सपोर्ट के आसपास है, या तो वहां पे एक मोमेंटम शिफ्टिंग हो रहा है, हम उसको ट्रैक कर रहे हैं, तो चांसेस ज्यादा है कि वो सेक्टर की वजह से निफ्टी अप जाएगा कंपेयर टू अदर सेक्टर। समझ लो कि अभी अभी हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर एज एन एग्जांपल के काफी सारे सेक्टर है, जैसे हमारे पास 10 सेक्टर है, 10 में से हमको इसमें क्लियरली दिख रहा है कि कहीं ना कहीं या तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, या तो सपोर्ट लेवल से बाउंस हो रहा है। तो क्या होगा, आपका दूसरा क्लू ये है कि अगर इंडेक्स चार्ट निफ्टी अगर अच्छा खुलता है, वो अपसाइड जाता है, और उसी टाइम हमारा सेक्टर भी बाउंस होके अच्छा जा रहा है, मॉर्निंग में अच्छा खुल रहा है ना, सो आपके जो स्टॉक होगा ना वो भी वही डायरेक्शन में जाने के ज्यादा चांसेस है। सब एक दूसरे को कोरिलेट करेंगे, वो देखना। और उस टाइम पे आप ये भी ट्रैक करो कि इफ आई एम ट्रैकिंग एफएमसीजी अलोंग विद दिस, कौन सा सेक्टर है वो भी ज्यादा एग्रेसिव है। हम चाहते हैं कि सभी सेक्टर में जैसे कि कम से कम हमारा जो एफएमसीजी वाला है वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे रहा है, कि भाई ये चला रहे हैं अभी निफ्टी को, कंपेयर टू अदर में, कि जहाँ पे कंफ्यूजिंग चार्ट मिल रहे हैं, ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा अपने को। ये छोटी छोटी बातें हैं, पर मार्केट में मोमेंटम कैसे आता है, किस तरीके से ऐसा डायरेक्शन में जाए जहां पे प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में हो रादर देन हमारे अगेंस्ट में हो, तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। ये सब पे मैं और एनालिसिस करूंगा, और सेक्टर वाइज अपडेट और ब्रेकआउट मैं आपको बताता रहूंगा। दूसरी बात, अहमदाबाद में ऑफलाइन फेस टू फेस वर्कशॉप बहुत अच्छी तरह से चालू हो गए हैं। बेसिक से लेके एडवांस तक सभी वर्कशॉप है। मैं 8 से 10 लोगों को ही पर बैच लेता हूँ, जिनको वेल एडवांस प्राइस प्राइस एक्शन सीखना हो, ठीक है, मंथली इनकम कैसे कमानी है ट्रेडिंग से, वेल्थ कैसे बिल्ड कर सकते हो, सभी चीजें, हेजिंग, हेजिंग का भी वर्कशॉप आप यहाँ पे देखना, मैं ज्यादा भी बोल नहीं रहा हूँ। पूरा बुकिंग सिस्टम कैसे करना है, क्या करना है, सब चीजें मैंने दी है। क्वेश्चन हो तो टेलीग्राम चैनल का मैंने इसमें लिंक भी दिया है, वहां से आप क्वेश्चन भी कर सकते हो। दूसरी बात, लोग अलग अलग सिटी से आना शुरू कर दिया है, आपको कोई गाइडेंस चाहिए थोड़ा वेल एडवांस, 1 वीक 2 वीक पहले प्लान करना हो, तो भी आप डेट कौन सी अवेलेबल है, नहीं है, कब आऊं, कैसे आऊं, वो सब भी आप वाया टेलीग्राम पूछ सकते हो। फेस टू फेस मिलेंगे ना, फेस टू फेस में बातें करने का, सीखने का एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन रहता है। और हर एक जो वर्कशॉप है ना उसके एक स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप होता है, जहाँ पे हर एक बैच मेंबर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट रह सकते हैं, और मैं भी टाइम टू टाइम उसमें जंप करके नॉलेज शेयर करता रहता हूँ, राइट। सो इट्स अ 360 सॉल्यूशन, ऐसा नहीं कि वर्कशॉप में आए और चले गए टाटा गुड बाय, ऐसा नहीं है, राइट। सो आई होप कि एफएमसीजी सेक्टर को हम थोड़े दिन ट्रैक करते रहेंगे, लेट्स सी कि कैसे प्राइस एक्शन बनता है, वो भी एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। मिलते हैं अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।